गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश यादव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज कौन सी है 9.2। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 6 के दो पार्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, विच टर्म इन द एपी, ये कोई हमारे पास एपी गिवन है। गिवन एपी क्या है, जिसकी टर्म है 5 2, नेक्स्ट टर्म हमारे पास -1 एंड सो ऑन, इस टाइप से है। तो ये कह रहा है इसकी कौन सी टर्म -22 होगी, विच टर्म इज -22, कौन सी टर्म इसकी क्या होगी, -22 होगी। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, विच टर्म मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो क्या होगी हमारे पास -22। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास टर्म है, इसको क्या मान लेंगे, nth टर्म, जनरल टर्म मान लेंगे -22, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म, 10 टर्म, 20 टर्म, कौन सी टर्म है ये नहीं पता। तो इसको क्या मान लिया हमने, जनरल टर्म मान लिया कि ये कोई सी भी टर्म हो सकती है। जनरल का मतलब क्या होता है, एनी टर्म हो सकती है। यहां से सोल्व करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू क्या होती है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ये AP है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 5। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, ठीक है। क्लास 10th में भी जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आती है एपी, उसमें ये सभी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एपी क्या होती है, इसकी जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सभी फार्मूले आपको पता है वो यहाँ पर यूज कर देंगे। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड टर्म क्या है इसमें 2, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 5, 2 - 5 क्या हो जाएगा -3। अब हम क्या जानते हैं, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म होती है। an की वैल्यू क्या है हमारे पास -22 इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू क्या है हमारे पास -3। सोल्व कर लेंगे इसको, क्या आएगा, दैट इंप्लाइज -22 इक्वल टू 5 प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या आएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई -3n, इसकी इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 + 5 क्या हो जाएगा 8। तो क्या बनेगा रिजल्ट, -22 इक्वल टू 8 - 3n, इन दोनों को ऐड कर दिया। यहां से क्या लिख सकते हैं, -22 - 8 इक्वल टू -3n, इसको इधर ले आया मैं, तो ये माइनस का हो गया। इन दोनों माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन किसका आता है, माइनस का। तो क्या आएगा ये 30 इक्वल टू -3n, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आएगी, ये इससे डिवाइड में हो जाएगा, तो 30/3 इक्वल टू n, कैंसिल कर दो, 3 10 जा 30, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। तो कौन सी टर्म आ गई हमारे पास, n की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी 10th टर्म क्या होगी -22। अगर हमें यहाँ पर वेरीफाई करना हो, क्या करना हो, वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पेपर में कि हमारा सही है या नहीं है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हमें पता है इसकी कौन सी टर्म आ गई, 10th टर्म कितनी आ गई -22, यानी कि 8n की वैल्यू क्या है -22। ये वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं है। तो 8n का क्या फार्मूला होता है, 8n इक्वल टू a + 9 इंटू डी। अब यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, यहां से निकालेंगे, a की वैल्यू क्या आएगी 5, फर्स्ट टर्म क्या है 5, d की वैल्यू क्या है -3। तो इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा हमारे पास 5 - 27 मीन्स -22, यानी कि इसकी 10 टर्म क्या आ रही है -22। तो हमारा आंसर क्या है कि इसकी 10 टर्म क्या आनी चाहिए -22, तो यानी कि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए 10। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन
वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ऐसे ही क्या इसका सेकंड पार्ट है, सेम ऐसे ही। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसमें, ये एग्जाम में वेरीफाई करके देख लेना ताकि श्योर हो जाए कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। एक बात और बच्चों, अभी तक आपने हमारा चैनल शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास बेनिफिट ले सकें। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अब। देखो इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कह रहा है इस सीक्वेंस, इस एपी की कौन सी टर्म क्या होगी, पहली नेगेटिव टर्म होगी। एपी गिवन, एपी क्या है पहले वो लिख लो। फर्स्ट टर्म क्या है 20, फिर क्या फ्रैक्शन में दे दी 19 सही 1/4, इसके बाद क्या है 18 सही 1/2, 18.5, इसके आगे क्या है 17 सही 3/4 एंड सो ऑन। क्या कह रहा है, इसकी कौन सी टर्म n की वैल्यू, क्वेश्चन में ये पूछे विच टर्म, तो मींस किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच टर्म मींस n की वैल्यू जो क्या हो, नेगेटिव टर्म हो, पहली नेगेटिव टर्म हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो कैसे करेंगे, ये कोई एपी है, इसकी टर्म डिक्रीज होती जा रही है, पहली टर्म 20 है, 20 में कुछ माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 3/4 माइनस हो रहा है, फिर इसमें 3/4 माइनस हो रहा है, फिर इसमें माइनस हो रहा है। तो ऐसे चलकर जब इसकी बात करेंगे कि कुछ टर्म के बाद ये टर्म में क्या हो जाएंगी, इसकी टर्म से 1 आएगी, फिर 1/4 आएगी इस टाइप से, और कहीं ना कहीं चल के क्या आएगी 0 भी बनेगा। उसके बाद नेगेटिव टर्म जब पॉजिटिव टर्म खत्म हो जाएंगी तो फिर उसमें से माइनस करेंगे, मान लो 0 आ रही है, इसकी टर्म 0 आ रही है, तो 0 में कुछ माइनस करेंगे तो नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाएंगी आना। तो ये कह रहा है इसकी पहली जो नेगेटिव टर्म होगी ना, वो कौन सी टर्म होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 20 है, डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म 19 सही 1/4 माइनस 20, इसको फ्रैक्शन को रिमूव कर लो। तो कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस 1, तो क्या आएगा 77/4 माइनस 22। इस फ्रैक्शन को हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, एलसीएम 4 आ जाएगा, ये -80, तो क्या बचेगा -3/4। डी की वैल्यू क्या आ गई, इसको सोल्व करेंगे तो -3/4। अब कह रहा है एन की वैल्यू फाइंड आउट करो जो पहली क्या हो नेगेटिव टर्म। हम क्या मान लेते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि इसकी कौन सी टर्म 0 होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, 0 के आगे जो भी टर्म होगी इससे अगली टर्म वो क्या हो जाएगी नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, पहली नेगेटिव टर्म। तो मान लेते हैं कि इसकी कौन सी टर्म 0 है, जनरल टर्म ए एन क्या है 0 है। यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, n की वैल्यू कुछ भी आएगी उसमें एक ऐड कर देंगे, क्योंकि मान लो ये 10th टर्म है, तो 10 से अगली कौन सी 11 टर्म आएगी, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या मान लिया, ए एन क्या है इसकी 0 है, और ए एन का फार्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, जनरल टर्म। ए एन की वैल्यू 0 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, पुट कर दो 20 फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू क्या हमारे पास, d की वैल्यू -3/4, ये 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, 0 - 20, n - 1 × -3/4। ये इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा -20/-3/4 ऐसे बनेगा, और 4 क्या चला जाएगा ऊपर इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि n - 1 की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 80/3, ये 80 है। n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू 80/3 + 1, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे 83/3, डिवाइड कर ले तो क्या आएगा, पहले 2
27 पॉइंट समथिंग आएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 27 पॉइंट समथिंग। ये n की वैल्यू आई है। ये n की वैल्यू कब आई है, जब हमने क्या माना कि इसकी जनरल टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो n की वैल्यू क्या है 27 पॉइंट समथिंग आई है। इसमें एक ऐड कर देंगे, यानी कि एक ऐड कर देंगे तो कौन सी टर्म होगी, ये 28 टर्म होगी। इसको 27 लेंगे, ठीक है, डेसिमल को हटा देंगे, क्योंकि हम ये नहीं बोलते कि इसकी ये 27 एंड हाफ टर्म है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। n की वैल्यू हमेशा क्या होती है कि इंटीजर होती है, प्रॉपर इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर में से होगी, या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे नहीं बोलेंगे। ये फ्रैक्शन में है तो इसको क्या लेंगे 27 कंसिडर करेंगे हम। तो क्या आएगी इसकी टर्म 27 कब आई है, जब हम 0 लेके चले इसकी जनरल टर्म। तो अगली टर्म क्या हो जाएगी 28 टर्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 टर्म। तो 28 टर्म इज ए फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। तो ऐसे करना ये क्वेश्चन। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सम क्या हमारे पास 7। बस इसमें यही ध्यान देना है कि यहाँ पर n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन को रिमूव करना, क्योंकि n की वैल्यू हम फ्रैक्शन में नहीं होती। वैसे एक्चुअल में देखेंगे तो 0 इसकी टर्म नहीं आएगी। तो 0 हमने मान के क्यों चले हैं, क्योंकि हम तो एक आइडिया लगा रहे हैं यहाँ से कि इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, ताकि उसमें एक ऐड करने के बाद क्या मिल जाए हमें, पहली नेगेटिव टर्म, कुछ आइडिया लग जाए, तो इसलिए कंसिडर किया इसको 0। वैसे इसकी कोई भी टर्म 0 नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन आ रही है। जब n की वैल्यू फ्रैक्शन आए तो उसकी टर्म नहीं होती। तो हमने तो ये क्या किया है, एक आइडिया लगाया, भाई 0 ले लेते हैं, 0 से आगे जाएंगे तो नेगेटिव टर्म हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास है, आसान क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। एपी आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। 2-3 क्वेश्चन बस थोड़े एक टिपिकल पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में, बाकी सारे ही चाहिए। 7 क्वेश्चन, कितने पार्ट है 7 क्वेश्चन के, 3 पार्ट है। तो 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। इज 302 इज ए टर्म ऑफ एन एपी। ये कोई सीक्वेंस एपी है, क्या दे रखी है 3, 8, 13, ये दे रखी है, ठीक है। ये कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस एपी है, ये हमें पता है। एपी कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस, 2 कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस अभी का सेम आना चाहिए। यहाँ पर भी 5 डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। तो ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस क्या है, सेम आए, उसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये पूछ रहा है इस एपी की क्या ये टर्म होगी पॉसिबल, ये पूछ रहा है इस एपी में कहीं ना कहीं चल के 302 टर्म आएगी, प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। तो इसको क्या मान लेंगे हम, an मान लेंगे। सभी क्वेश्चन में जब हमें टर्म नहीं पता हो कि ये कौन सी टर्म है, 100 टर्म है, 15 टर्म, 20 टर्म, कौन सी टर्म आगे नहीं पता हमें कहाँ जाके ये टर्म आएगी, तो इसको an मान लिया। an क्या होती है, जनरल टर्म होती है इसकी, nth टर्म। जनरल का मतलब हमें नहीं पता कौन सी होगी। तो a क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, d कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। an का फार्मूला क्या होता है, वो पुट कर देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी टर्म होगी इसकी, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। an की वैल्यू क्या है 302, a की वैल्यू क्या है 3, n माइनस 1, d की वैल्यू 5। सोल्व कर लेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1 5। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 299, ठीक है। n माइनस 1, ये 5 इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 1 इस साइड ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी 299/5 प्लस 1, ये 1 इधर आया पॉजिटिव। 5 एलसीएम, तो ये 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा
304 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, कैंसिल नहीं हो रहा पूरा, ठीक है, कंप्लीट कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में है हमारी, और n की वैल्यू फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे, नॉट ए पॉसिबल, द वैल्यू ऑफ n इन फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि हम n क्या होता है, टर्म्स होती है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे नहीं बोलते। ये कौन सी 7/2 टर्म है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो यहां से नॉट पॉसिबल आ गया। तो नॉट पॉसिबल क्या आ गया कि इस एपी की कोई भी टर्म 302 नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे, हैंस 302 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं आती, कैंसिल हो जाता, कुछ नेचुरल नंबर आता, तो ये पॉसिबल हो सकती थी, अब ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाकी पार्ट क्या है, एज इट इज है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, और वो 3 टर्म दे रखी है एपी की, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड पार्ट में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके थर्ड पार्ट में। तो क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस दोनों का इक्वल पुट कर देंगे। कॉमन डिफरेंस क्या पुट कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। थर्ड पार्ट हिंट दे रहा हूं बस, क्या है, एपी में दे रखे हैं k+2, 4k-6, 3k-2, ये एपी की टर्म है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये एपी में है तो हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के इक्वल होगा, क्योंकि एपी में क्या होता है, दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आता है। तो क्या लिख सकते हैं यहां से, 4k-6 -k+2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3k-2 -4k-6, इनका डिफरेंस इक्वल आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों माइनस के, ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। 4k - k 3k -6 -2 -8 इक्वल टू 3k - 4k माइनस का k -2 प्लस का 6 प्लस का 4। k वाली टर्म को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 3k + k 4k, इसको उधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा 12। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जो फाइंड आउट करनी थी, k विल इक्वल टू 3। और फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो एपी क्या दे रखी है हमारे पास है, 7, 13, 19, 25, फिर लास्ट टर्म क्या दे दी, 205। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे इस एपी में। तो इसको क्या मान लेंगे, an मान लेंगे बस, इसको लेट जनरल टर्म an nth टर्म इक्वल टू 205। मैंने क्या बताया था, किसी भी क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता ये कौन सी टर्म है, इसको तो बता सकते हैं फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, अब इसका नहीं बता सकते क्योंकि बीच में पता नहीं कितनी टर्म्स आई हैं, ठीक है। तो इसको जनरल टर्म मान लें। जनरल टर्म क्या होती है, an, तो an क्या आ जाएगी 205। अब फार्मूला लगा देंगे an का और सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। तो ये कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रीड करो एक बार बुक में से क्वेश्चन रीड करो तब तक आप। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या दे दी, -4। जो स्टेटमेंट में बोल रहा है वो लिखते जाएंगे। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए, वो क्या दे रखे -4। फिर आगे क्या कह रहा है, टेंथ टर्म A10, टेंथ टर्म क्या होती है, डिनोट A10 इक्वल टू 14। डिटरमाइन दी 30 टर्म, डिटरमाइन दी 30 टर्म, यानी कि A30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी 30वीं टर्म कौन सी होगी। ये दो चीज गिवन है, ये फर्स्ट ये सेकंड। A10 का फार्मूला लगा देंगे। A10 क्या होता है, टेंथ टर्म A + 9 × D होता है हमारे पास।
क्योंकि जनरल टर्म ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब यहाँ पर एन की जगह 10 पुट कर देंगे तो 10th टर्म आ जाएगी, ए प्लस यहाँ पर 10 पुट करेंगे 10 माइनस वन 9 इंटू डी। तो ए 10 का फार्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस 9 इंटू डी। ए 6 का निकालना हो तो ए प्लस 5d, एक माइनस हो जाता है इसमें डी के साथ, ठीक है। तो ए 10 का ये फार्मूला है, तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे ए प्लस 9d इक्वल टू क्या दे रखा है 14 इस इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी, और ए की वैल्यू क्या है -4, तो -4 प्लस 9d इक्वल टू 14। तो यहाँ से 9d की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस साइड जाएगा प्लस का, हो जाएगा 18, ठीक है। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल कर लो इसको 2 से, तो d की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू क्या है -4। हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 30 टर्म। a 30 की वैल्यू क्या आती है, a प्लस 29 इंटू डी, क्योंकि जहां पर n की वैल्यू 30 पुट कर दो तो 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा 29। अब वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो भी वैल्यू हो पुट कर दो 29, d की वैल्यू क्या है 2 है हमारे पास, तो -4 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आती है 58, ठीक है। 29 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों को माइनस करेंगे 54, तो ये टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास 54। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 54 इज द रिक्वायर्ड आंसर विच इज द टर्म ऑफ 30 टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड टर्म दे रखी है a2 की वैल्यू 7 सही 3/4। 31st टर्म a31 की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2। फिर आगे क्या दे रखी है, एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, लास्ट टर्म को क्या मान लेंगे nth टर्म। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है -6 सही 1/2। ये 3 चीज गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकंड एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस एपी में। देखो इसकी सेकंड टर्म क्या है, ये दे रखी है 31 टर्म 1/2, लास्ट टर्म ये दे रखी थी -6 सही 1/2। लास्ट टर्म को क्या मान लिया हमने, ए एन मान लिया, हमने मान लिया let the total number of terms, let the total सॉल्यूशन बता रहे हैं इसका, let the total number of terms be n, कितनी टर्म्स है टोटल n है, तो लास्ट टर्म कितनी क्या हो जाएगी an हो जाएगी, फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म, टोटल टर्म्स कितनी है n है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी nth टर्म हो जाएगी। तो nth टर्म यानी कि an की वैल्यू ये गिवन है। तो ये 3 चीज गिवन है, 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की और एन की। तो कैसे करेंगे, a2 क्या होता है a प्लस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस डी होता है, ठीक है। a2 की वैल्यू क्यों होता है, क्योंकि an का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की जगह क्या पुट कर देंगे 2 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या गिवन है 7 सही 3/4 गिवन है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन में रिमूव कर रहे हैं इसको, तो क्या आएगा इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 28 प्लस 3 तो 31/4। ये मान लो क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है।
इसको अलग इक्वेशन का नाम दे रहे हो तो अलग इक्वेशन दे दो। तो ये आ गया। अब यहां से क्या आएगी A31 की वैल्यू 1/2। तो A31 क्या होता है A+30 इंटू डी इक्वल टू 1/2। ये मान लो क्या इक्वेशन सेकंड है। इसकी इसके साथ क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4A+4D इक्वल टू 31। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। ये क्या आ जाएगी 2 के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2A+60D इक्वल टू 1। ये मान लो सेकंड है। अलग नाम देना चाह रहे हो तो अलग नाम दे दो इसका। an की वैल्यू ये गिवन है। तो an की वैल्यू क्या गिवन है -13 -6 सही 1/2। an का फार्मूला क्या होता है A+n-1 इंटू डी। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्या करेंगे इसमें -12 + 1 तो ऊपर क्या आ जाएगा -11/2। ठीक है, ये वैल्यू आएगी किसकी इसकी। अब 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगी 2A+2 इंटू n-1 इंटू डी इक्वल टू -11। ये मान लो थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। दो वेरिएबल है ए और डी में। तो हमें 10th क्लास में मेथड पढ़ रखे हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एनी मेथड यू कैन यूज हियर। तो क्या करेंगे एलिमिनेशन लगा रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a, इसको 2 से 120, इसको 2 से तो 2। ये मान लो इक्वेशन क्या आ गई 4th आ गई। तो इन दोनों को माइनस कर दो। अब एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं 120d इक्वल टू 2। ये 4th इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का 116d इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो 29। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई d इक्वल टू 29 बाई, ये इस साइड डिवाइड में हो जाएगा -116। कितने पे कैंसिल 4 पे कैंसिल। तो d की वैल्यू क्या आ गई दैट इम्प्लाइज d इक्वल टू -1/4। d की वैल्यू आ गई -1/4। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 4a+4 इंटू डी की वैल्यू -1/4 इक्वल टू 31। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 4a -1 इक्वल टू 31। ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 32। ठीक है 31 है ये। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 से कैंसिल कर दो, ये a है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो 8। n की वैल्यू और फाइंड आउट करनी। n की वैल्यू कहाँ से आएगी इस इक्वेशन से। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन 3। a की वैल्यू क्या आई है 8, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। d की वैल्यू -1/4 ये इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन में। जब इसको सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन थर्ड, इसमें n-1 d की वैल्यू -1/4 इक्वल टू -11। इससे कैंसिल कर लो 2 से तो क्या आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 16 प्लस n-1 इंटू -1/2 इक्वल टू -11। ये उस साइड जाएगा तो -16 हो जाएगा। तो क्या आएगा इन दोनों को -16 17 और 27। तो n-1 इंटू -1/2 ये इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में मल्टीप्लाई है तो n-1 इक्वल टू -27। इसमें डिवाइड में -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 ऊपर चला जाता है तो 27 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आएगा 54। तो n-1 की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 55। तो हमारे पास क्या आ गया जो हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 59 आएगी। यहाँ पर ये चीज मिस्टेक हो गया हमारे पास। यहाँ पर क्या आएगा 13 आएगा। 13 क्यों आएगा, माइनस कॉमन लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 12 + 1 13/2 और माइनस एज इट इज है
तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा यहाँ पर। तो -13/2, तो 11 की जगह क्या कर देंगे, 13 कर देंगे यहाँ पर, 13, यहाँ पर भी 13। तो 13 और 16 को ऐड करेंगे तो 29। तो 29 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या आएगा 58। और 58 n-1 की वैल्यू है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का 59। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू क्या आ गई 59 और a की वैल्यू दी। यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, क्या आएगी यहाँ पर 13 -13/2 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास है 9। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इजी है। Question number 10. The sum of the fifth term and the seventh term equal to 52. ये गिवन है। एंड टेंथ टर्म a tan की वैल्यू क्या दे रखी है 46। फाइंड दी एपी, तो हम एपी फाइंड आउट करनी है। एपी क्या होती है, एपी मान ली लेट दी गिवन एपी भी a प्लस डी a+2d, इस फॉर्म में होती है एपी हमारे पास। तो ये मान लिया हमने, सॉल्यूशन में लिख रहे हैं लेट द गिवन एपी बी ए, जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो टर्म्स क्या होंगी जनरल फॉर्म a+d a+2d। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि फिफ्थ टर्म और सेवंथ टर्म को जोड़ दें तो कितना बन रहा है 52, और इसकी 10th टर्म a tan की वैल्यू क्या है 46। तो फाइंड आउट करो कि इसकी एपी क्या होगी। हमने एपी ए मान ली इसकी जनरल फॉर्म, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की और डी की, क्योंकि ए और डी की वैल्यू आ जाएगी तो ये सारी टर्म आ जाएंगी एपी की। ठीक है, तो हमें दो चीज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक ए की या डी की वैल्यू। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखेंगे, a5 की वैल्यू क्या होती है a+4d, a7 की वैल्यू क्या होती है a+6d इक्वल टू 52। ये फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से क्या लिखेंगे, यहां से a10 की वैल्यू क्या होती है a+9d इक्वल टू 46। a में ऐड करेंगे 2a+, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या बनेगा 10d इक्वल टू 52। तो ये होगी हमारे पास मान लो थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, और ये इक्वेशन मान लो फोर्थ है। इसमें 2 कैंसिल कर लो, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, a+5d, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ये इससे कैंसिल कर देंगे तो 26, a+5d की वैल्यू क्या आ गई 26। तो इक्वेशन 3 ये मान लो। ठीक है, 2 कैंसिल ले लिया कॉमन लेके, इससे डिवाइड करके, तो इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये इससे कैंसिल, 5 - 4 क्या बचेगा d बचेगा। ठीक है, 1d इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेगा तो 20 आएगा, तो d की वैल्यू -20, d की वैल्यू -20 किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो चाहे, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास है a प्लस, इसकी d की वैल्यू -20 पुट कर रहे हैं, तो 5 और -20 की वैल्यू 100 इक्वल टू 26। यहां पर क्या किया, a5 को a+4d और a7 को a+6d की वैल्यू, इन दोनों को प्लस कर दिया 2a, ये 10d इक्वल टू a10 की वैल्यू है। यहाँ पर 9 था 4 नहीं, यहाँ पर क्या है, ये मिस्टेक होगी, 4 की जगह क्या है ये 9 है। ठीक है, हम यहाँ पर 4 रीड करके चल रहे हैं, तो ये क्या है 9 है। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या बचेगा -4d इक्वल टू -20, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आएगी 20/4 यानी कि 5 आ गई, 4 से कैंसिल करोगे क्या आएगी 5। d की वैल्यू 5 किस में पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, 5 × 5 25, यहाँ पर पुट कर दी, तो a की वैल्यू क्या आएगी 26 - 25 1। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी a की वैल्यू 1, तो इसमें पुट कर दो, एपी की फर्स्ट टर्म क्या आएगी 1, अगली टर्म क्या आएगी, दोनों को ऐड कर दो, डिफरेंस ऐड करते जाओ, 1 + 5 6, फिर डिफरेंस ऐड करो इस टर्म में तो क्या आएगा 11, फिर डी डिफरेंस ऐड करो, 5 ऐड करते जाओ 16। फर्स्ट टर्म 1 था, सभी में 5 5 5 डिफरेंस ऐड करते जाए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी एपी जो हमें फाइंड आउट करनी है।
तो इस क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इससे एपी आ जाएगी, इसकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सारे टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये एपी हो जाएगी इस फॉर्म में। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह क्या हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 12 तुमने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो गया हमारे 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। कितने 5 क्वेश्चन करवाए आज। तो 11 12 के तुमने खुद ट्राई करने हैं, बाकी 13 में क्या करना है वो 13 14 क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।